किसान भाइयों, यूं तो पिछले कुछ समय से ग्वार की खेती के प्रति किसानों का मोह भंग होता जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण है एक तो मंडियों में ग्वार का भाव अच्छा नहीं मिलता और दूसरा आजकल ग्वार का जो प्रोडक्शन है वो भी उतना बेहतर नहीं मिल पाता। लेकिन एक जो किसान भाई आज हमारे साथ हैं, अगर इनकी बात करें तो ये ग्वार की खेती से काफ़ी खुश हैं और इनका कहना है कि प्रति बीघा तक इनको हर साल 5 से 6 क्विंटल तक ग्वार का उत्पादन मिल जाता है। तो क्या कुछ ये एक्स्ट्रा करते हैं, क्या कुछ खास करते हैं, वही हम आज इनसे जानेंगे कि इनकी ग्वार की फसल इतनी बेहतर कैसे हो पाती है। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, एक बार अपना पता हमारे दर्शकों को बता दो। जी। मेरा नाम मुकेश मलिक, गांव सरदारगढ़िया, तहसील भादरा, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान से हूँ। जी भाई साहब, ग्वार की खेती कितने सालों से करते आ रहे हो आप? जी कई साल हो गए, मेरे को लगभग 15 साल हो गए। आज हम आपकी फसल जब कटाई हो रही थी तो हमने इनकी फसल देखी, फलियां भी खूब है, ग्वार की हाइट भी बहुत अच्छी है और जैसा कि हमने सुना था, इनका कहना है कि लगातार पिछले कम से कम 4 सालों से ये प्रति बीघा तक 5 से 6 क्विंटल ग्वार की उत्पादन ले रहे हैं। तो हमें भी लगा कि इस चीज़ को अन्य किसान भाइयों तक पहुंचाया जाना चाहिए ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा हो। तो किसान भाई से ही जानेंगे ये क्या कुछ नया करते हैं, तब जा करके इनकी इतनी बेहतर फसल हो पाती है। भाई साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, अपने पीछे जो ग्वार की फसल खड़ी है इसको कब लगाया गया था? इसको 5 जून के आसपास लगाया था मैंने, पहली बरसात के होते ही आपने। भाई साहब, वैरायटी कौन सी है? ये स्टार 610, स्टार एग्री सीड की स्टार 610। जी। इसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। अभी मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो 1 बीघे के अंदर कितना बीज आप डालते हैं? ये 1.5 से 2 किलो के बीच में। 1.5 से 2 किलो बीज 1 बीघे का काफ़ी है। बिजाई आप करते हैं तो लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी आप क्या कुछ रखते हैं? लाइन से लाइन तो लगभग 1.25 फुट या 1.5 फुट और पौधे से पौधे की दूरी 6 इंच। अब ग्वार की खेती में कोई खाद भी डालते हो आप? जी नहीं, मैंने कोई खाद नहीं डाली है। वैसे ये खुद इसकी जड़ों में नाइट्रोजन पैदा होती है तो उससे ये अपने आप ग्रोथ करता है। ठीक है किसान भाइयों, ग्वार की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जीव पाए जाते हैं जो कि खुद वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करके अपना जो यूरिया की पूर्ति है वो कर लेते हैं। तो यूँ कह सकते हैं कि जो किसान भाई ग्वार की खेती को फसल चक्कर के रूप में अपनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर फसल मानी जाती है। अभी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्वार की जो आपकी फसल है इसमें पानी लगाने की भी ज़रूरत पड़ती है? जी पानी वैसे तो अगर बरसात टाइम से हो जाए तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब की बार इस महीने में बारिश कम हुई थी तो मैंने एक पानी दिया था इसको। राजस्थान में अक्सर यही समस्या देखी जाती है, सावन या भादो महीने में एक बरसात की कमी की वजह से सारी की सारी फसल चौपट हो जाती है। तो लेकिन अगर आपके पास ऐसी स्थिति में नहरी पानी उपलब्ध है, अगर आप एक पानी लगा देते हैं तो आपकी ग्वार की फसल का उत्पादन घटने से भी आप बचा सकते हैं। भाई साहब, आपका 3-4 सालों का एक्सपीरियंस रहा है स्टार 610 ग्वार का, कितना उत्पादन है आपको मिल जाता है? जी ये नहरी ज़मीन में अगर आप एक पानी से या बरसात पे करते हैं तो लगभग 5 से 6 कुंटल और अगर बिरानी में करते हैं तो लगभग 3.5-4 कुंटल के आसपास निकल आता है। तो यूँ कह सकते हैं बरानी क्षेत्र में अगर आपको 3-4 क्विंटल तक उत्पादन मिल जाए तो काफ़ी बेहतर माना जा सकता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से ग्वार किसानों की जो प्रोडक्शन है वो मात्र 1.5 से 2 क्विंटल प्रति बीघा रह गई है। और बरानी क्षेत्र के अलावा अगर नहरी क्षेत्र की बात करें तो जैसा कि किसान भाई ने बताया 6 क्विंटल तक इनको उत्पादन मिला है, तो एक काफ़ी बेहतर उपज मानी जा सकती है। भाई साहब, स्टार 610 आपने लगाते हुए 3-4 साल हो गए, क्या कुछ खास आपको इस वैरायटी में लगा वो थोड़ा और किसानों को बताएं। जी एक तो ये देखिए, इसमें जड़ों के पास से लेके इसमें ताड़ियाँ फैलाव काफ़ी ज़्यादा है। फैलाव काफ़ी ज़्यादा है और इसमें फलियाँ भी अच्छी है, मतलब एकदम सघन फलियाँ हैं, फलियों के बीच में डिस्टेंस कम है, फली की लंबाई भी काफ़ी अच्छी है और फली में दाने की संख्या भी बेहतर है, जिससे यूँ कह सकते हैं कि जो प्रोडक्शन भाई साहब ने बताया 5 से 6 क्विंटल प्रति बीघे का, उसको आसानी से अचीव कर लेती है। भाई साहब, ग्वार की खेती में घास फूस, कचरा नियंत्रण या खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या कुछ करते हैं? जी खरपतवार के लिए बिजाई करते ही या तो शाम को या अगले दिन सुबह इसमें आप पेंडामेथिलिन डाल देते हैं तो 35 दिन तक उससे उसका नियंत्रण हो जाता है। ठीक है, तो किसान भाइयों काफ़ी अच्छी बात सभी ग्वार किसानों के लिए भाई साहब ने बताई, क्योंकि अक्सर देखा जाता है अगर अपने ग्वार की बिजाई कर दी और ग्वार जब छोटी अवस्था में है उस दौरान अगर बरसात हो जाए तो जो घास इतना उग जाता है कि ग्वार की फसल को दबा लेता है। ऐसे में यदि आप बिजाई के तुरंत बाद जब मौसम ठंडा हो सुबह या शाम को पेंडामेथिलिन दवा की स्प्रे कर देते हैं तो 35 से 40 दिनों तक आपका घास नहीं उगता है, जिससे आपकी ग्वार की फसल में बेहतर ढंग से आप खरपतवार नियंत्रण कर पाते हैं। भाई साहब, इस वक्त पूरे देश से लाखों किसान आपको देख पा रहे हैं, ग्वार की खेती से संबंधित कोई एक मैसेज आप किसानों तक पहुँचाना चाहोगे? जी सर, मैंने तो पिछले 4-5 सालों से इसको लगा रहा हूँ। मैं उन किसानों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार ट्राई करो, 1-2 एकड़ में लगा के देखो, उससे अच्छी पैदावार ले सकते हैं। ठीक है किसान भाइयों, उम्मीद करेंगे भाई साहब ने जो ग्वार की खेती से संबंधित जानकारी दी आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और अन्य किसान भाइयों के साथ शेयर जरूर करें।
भाई साहब धन्यवाद।